मम्मी जी, मैंने कब से बोला था आपको बर्तन धोने के लिए। इतना धीरे धीरे काम करेंगी तो कैसे काम होगा मम्मी जी। बहू, मैंने सारे बर्तन धो दिए। बर्तन धुल गए ना माँ जी, तो जरा चाय बना लीजिए और नाश्ते का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं और फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, जब तक आप चाय नाश्ता बनाकर तैयार रखना। बहू सुनो जरा। क्या हुआ माँ जी? मैं ये कह रही थी, मेरी पड़ोस की सहेलियां हरिद्वार जा रही हैं। मेरा बहुत मन है जाने का। बस 1100 रुपये लगेंगे। बस का इंतजाम भी हो गया है, तो मैं सोच रही थी मैं उनके साथ चली जाऊं। वैसे भी मैं घर से बाहर अभी तक कहीं घूमने के लिए गई नहीं हूँ। ये आप क्या बोल रही है मम्मी जी? इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी आप? बहू, मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, मेरी और भी सहेलियाँ जा रही हैं। वैसे भी जिंदगी भर घर की जिम्मेदारियाँ निभाने में निकल गई, पर अब तो सोच रही हूँ बुढ़ापे में थोड़ा कहीं घूम आऊँ, तीर्थ यात्रा कर लूँ। और वैसे भी बहू, मुझे पेंशन मिलती है तो खर्च की भी कोई चिंता नहीं है। मम्मी जी, पेंशन का नाम लेकर ना हमारी परेशानियाँ और मत बढ़ाइए। वैसे भी पेंशन आपको महीने में ना एक बार ही मिलती है, और अब आपकी इन सब बातों की उम्र नहीं है। बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा? मुझे तो वैसे ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अगर वहाँ तबीयत खराब हो गई, इलाज तो हमें ही करवाना पड़ेगा। परेशानी तो हमारे लिए आएगी। मुझे तो वैसे ही घर के कामों से फुर्सत नहीं है। पर बहू, कभी कभी तो मन करता है ना बाहर निकलने का। माँ जी, वैसे भी ये घूमना फिरना ना जवान लोगों को शोभा देता है। आपको तो घर में ही रहना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप बीमार पड़ गई तो उनकी स्कूल की पढ़ाई में कितना नुकसान हो जाएगा। बहू, अभी तो मैं घूमने गई नहीं और तू मेरे बीमार पड़ने की बात कर रही है, बच्चों की स्कूल की बात कर रही है। अरे, ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं वहाँ घूमने जाऊँ तो बीमारी पड़ जाऊँ। अच्छा माँ जी, तो आप गारंटी देती हैं कि आप घूमने जाएंगी और बीमार नहीं पड़ेंगी? बोलिए ना, जवाब दीजिए। नहीं है ना आपके पास जवाब? एक बात मेरी सुन लीजिए मम्मी जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती। बेकार में तबीयत खराब होगी तो कौन देखता फिरेगा आपको? वैसे भी मेरे पास घर में हजारों काम है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती। बेकार में तबीयत खराब हो गई तो कौन घूमता फिरेगा आपके आगे पीछे? घूमने जाना ही नहीं बुढ़ापे में। क्या सच में मेरे जीने का कोई हक नहीं बचा? क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं घर में ध्यान दूं? क्या मेरी जिंदगी यही है कि मैं दूसरों के भरोसे जीऊं? मेरी अपनी कोई इच्छा मायने नहीं रखती। एक बार मुझे रोहित से बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी बात समझेगा। बहू तो हमेशा मेरी बात को टाल देती है। लगता है रोहित आ गया। आ गया बेटा तू? बहुत थक गया होगा, पहले तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ माँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम था। मीटिंग पे मीटिंग थी। सच कहूँ तो सर बहुत दर्द से फटा ही जा रहा है मेरा। जा बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ तब तक। ठीक है माँ। सच कहूँ माँ, चाय पीकर तो मेरी सारी थकान ही दूर हो गई। आज ऑफिस में बहुत काम था, मेरा तो सर दर्द ही हो गया। वो तो मुझे बेटा तेरा चेहरा देखकर ही पता लग गया था कि आज तू बहुत थक गया है। बेटा, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। अरे बोलो ना माँ, क्या बात है? बेटा, मेरी पड़ोस की सारी सहेलियां हरिद्वार जा रही हैं। उन्होंने मुझे भी बोला है जाने को। मेरा बहुत मन है, मैं चली जाऊं क्या? वैसे भी तेरे पापा के जाने के बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ। अरे माँ, अभी अभी ऑफिस में इतना काम है, मेरा तो छुट्टी लेना ही मुश्किल है। अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, फिर हम सब साथ मिलकर चलेंगे। वैसे भी आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मम्मी जी को अब घर पे ही रहना चाहिए। इतनी उम्र में सफ़र करना मजाक नहीं है। बीमार हो गई तो कौन संभालेगा? और वैसे भी मुझे घर के इतने काम रहते हैं, मैं कैसे करूँगी सब अकेले? ठीक कह रही हो आरती तुम। माँ, आप घर पर आराम करिए, मैं आपको बाद में खुद ले चलूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं कब आएगा वो बाद। पहले भी तुम कितनी बार बाद में कहकर ही टाल चुके हो बेटा। क्या मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए इतनी भी नहीं कि पूरी कर सको? रोहित, मैंने तुम्हारी माँ को सुबह भी समझाया था, पर उनको समझ आ ही कहाँ रहा है। तुम उन्हें अच्छी तरह से समझा दो। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा? आरती, मैंने बोल दिया है माँ को, वो कहीं नहीं जाएंगी। तुमने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, पर उनको हमारी बातें समझ आ कर रही हैं। उनको तो बस घूमने की लगी हुई है। चलो, किचन का तो काम सारा फ्री हो गया, अब थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ।
अरे भाभी का फोन। हाँ भाभी, कैसी हो? दीदी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हो? दीदी मैंने तो आज एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है आपको। कैसी खुशखबरी भाभी? हम लोग आने वाले रविवार को मम्मी जी को 4 धाम की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। क्या भाभी, माँ को 4 धाम की यात्रा? हाँ दीदी। वाह भाभी, ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हो। मम्मी तो खुश हो गई होंगी। हाँ दीदी, मम्मी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा भी तो फर्ज है कि इस उम्र में हम भी उनके लिए कुछ करें। हम चाहते हैं मम्मी जी इस उम्र में अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी कर ले। बस यही सोचकर हम लोगों ने प्लान बनाया है। आप बहुत भाग्यशाली हो भाभी, जो मम्मी इतनी सीधी सादी मिली है आपको। एक हमारी मम्मी जी को देख लो, जरा जरा सी बातों पर परेशान ही हो जाती हैं। हम तो अपनी मम्मी जी को कहीं भेज ही नहीं सकते। अगर वहाँ तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा उन्हें? पहले ही मेरे पास घर के सुबह से शाम तक काम ही खत्म नहीं होते। पर दीदी कभी तो सोचा है, माँ जी भी तो इंसान है, वो भी तो घूमना चाहती होंगी, उन्हें भी तो बाहर की दुनिया देखनी होगी। अगर हम उन्हें बांध कर रखेंगे ऐसे तो वो अंदर ही अंदर घुट जाएंगी। भाभी आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन मेरी जगह आकर देखो, जब जब मम्मी जी बाहर जाने का नाम लेती हैं, मेरा तो जीना हराम हो जाता है। क्योंकि वो चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो इसलिए नहीं जाने देती उन्हें। अरे मैं तो कहती हूँ दीदी जाने दो उन्हें, क्योंकि अगर वो कुछ रहेंगी तो तुम्हारे घर में बरकत तभी होगी। अरे भाभी, आप तो बहुत दयावान हो, बहुत जल्दी दया आ जाती है आपको दूसरों पर। हमारी माँ जी को घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो बस घर संभालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बहू मुझे सिर्फ घर संभालने वाली समझती है। मेरे सपने, मेरी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं फिजूल हैं। अरे जब उसकी माँ घूम सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो माँ हूँ। वो इतना भेदभाव इसलिए कर रही है कि मैं उसकी सास हूँ। मेरी खुशी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी इच्छाएं खुद पूरी करूँगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मम्मी जी, आप यहाँ दिन भर बैठकर बस सोचती रहती हैं घूमने की, कभी सहेलियों के साथ, कभी कहीं किसी यात्रा पर। जरा सोचिए, अगर बीमार हो गई तो कौन देखेगा आपको? मैं ही तो रहूँगी ना पहले। मेरी जान तो पूरी घर के कामों में ही निकल जाती है। बहू मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर मेरी इच्छाएं मरी नहीं है। मुझे भी जीने का हक है, जैसे तुम्हें है। मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ जिम्मेदारियों का ढेर नहीं हूँ। बहू जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिए जिया है, पति का साथ दिया है, बच्चों को बड़ा किया है, घर संभाला है, पर कभी अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखा। अब बस एक बार अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी माँ घूम सकती है तो मैं क्यों नहीं? मम्मी जी तो कभी इतनी ऊंची आवाज में बोली ही नहीं। ये आज क्या हो गया मम्मी जी को? माँ फिर वही बात, मैंने कहा था ना, अभी थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। वाह बेटा वाह, तू भी अपनी पत्नी की भाषा बोलता है। जब तेरी माँ चाहती है कि तुम कुछ करो, तब तो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, और जब तुम्हारी पत्नी कहीं जाना चाहे तो तुम छुट्टियाँ तक निकाल लेते हो। लेकिन जब मैं कहती हूँ मुझे अपनी सहेलियों के साथ जाना है, तो हमेशा रुको, इंतजार करो। बस यही सुनने को क्यों मिलता है? क्या मेरी खुशियाँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? मम्मी जी, आपको समझना चाहिए, आपकी उम्र में ये सब यात्राएं खतरनाक होती हैं। अगर कुछ हो गया तो? बस आरती, अब और मत कहो। अगर तेरी माँ 4 धाम की यात्रा पर जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं तेरी माँ से कम हूँ, या फिर मेरे सपने सिर्फ तेरी घर की चौखट तक ही सीमित है? आरती, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हारी माँ अपनी सहेलियों के साथ घूम सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं जा सकती? वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो इच्छाएं हैं। हमेशा हम अपनी मर्जी चलाते आए हैं, अब माँ की मर्जी पूरी होगी। पर रोहित सोचो, घर का काम, तुम्हें भी ऑफिस से आकर आराम चाहिए। मैं अकेले कैसे संभालूंगी? आरती, घर के काम का हल निकाल लेंगे, जरूरत पड़ी तो किसी काम वाली को रख लेंगे, लेकिन माँ को रोकना अब ठीक नहीं है। अगर आज इन्हें मना किया तो इनका दिल टूट जाएगा। बेटा तूने मेरी बात समझी। आज तूने सच में मुझे माँ होने का हक दिया है। बहू चिंता करनी अच्छी बात है, लेकिन किसी को उसके सपनों से रोकना अच्छा नहीं। मैं भी जीना चाहती हूँ, बाहर घूमना चाहती हूँ, नई जगहें देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा भी करती हूँ कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगी। आरती देख, जब तेरी माँ इतनी लंबी यात्रा पर जा सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं?
हमें भी उन्हें वही आज़ादी देनी चाहिए। आखिर माँ ने भी हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी इच्छाएं दबाई हैं। भेज दीजिए आपको जहाँ भेजना है। कल को कुछ हो गया ना तो मुझे मत बोलना, मैं नहीं करूँगी इनका कुछ भी। अपनी इच्छाएं और आज़ादी चाहिए इन्हें। माँ आप चिंता मत करो, मैं आरती को मना लूँगा। मैं भेजूँगा आपको हरिद्वार। आप अपनी जाने की तैयारी कीजिए। सच में बेटा? हाँ हाँ माँ, मैं कह रहा हूँ आप तैयारी कीजिए, मैं भेजूँगा आपको। पर बेटा बहू वो तो नाराज है। माँ तुम चिंता मत करो, आरती को मैं मना लूँगा। ठीक है बेटा। अरे कौन आया है? नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए ना, आइए बैठिए। और बताइए बहन जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहन जी, आप बताइए कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? बच्चे बहू बेटा सब कैसे हैं? घर में सब कुशल मंगल हैं? मैंने सुना है आप हरिद्वार जा रही हैं। ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने। जिंदगी में एक बार तो गंगा स्नान जरूर करना चाहिए बहन जी। अरे माँ क्या बोल रही हो आप? इस उम्र में आकर हम जैसे लोगों को एक बार गंगा स्नान तो जरूर करना चाहिए। नहीं नहीं माँ, माँ जी कहीं नहीं जा रही, मैंने ही मना कर दिया उन्हें। पर तूने क्यों मना किया आरती? माँ आप तो जानती है ना घर में कितने काम होते हैं, अगर माँ चली गई तो सब कैसे होगा। क्यों बेटा, जब मैं पिछली बार शिमला गई थी तो तेरी भाभी ने कैसे किया था? और तूने क्या कहा था? माँ आप घूमने चली जाइए, घर में मैं संभाल लूंगी भाभी के साथ सब कुछ। तो फिर तू अपनी सास को क्यों नहीं जाने देना चाहती? वो भी तो इंसान है। देख आरती, मैं तो ये कहूँगी, जैसे तू मुझे बोल रही थी कि मम्मी आप चले जाओ मैं सब संभाल लूंगी, ऐसे ही तू अपनी सास को भी भेज। वो भी इंसान है, अपनी इच्छाओं को मारकर वो क्यों घर में पिसती रहे? मम्मी मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ, मान लो वहाँ कुछ हो गया तो लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे, कहेंगे बहू ने बुजुर्ग को अकेले भेज दिया। अरे बेटा, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन क्या इस डर से अपनी इच्छाएं थोड़ी ना दबा सकते हैं? इन्हें भी जीने का पूरा हक है। आरती तुम्हारी माँ सही कह रही है, हमें उनके सपने पूरे करने चाहिए, ना कि उन्हें बांध कर रखना चाहिए। अरे जब मैं घूमने जा सकती हूँ तो तू अपनी सास को क्यों नहीं भेज सकती? उन्हें भी बोल कि मम्मी जी आप जाइए, घर में मैं संभाल लूंगी। अरे काम का क्या है, काम तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तो तू संभाल ही लेगी। और घर में है ही कितने लोग कि इतना काम का वजन बढ़ गया जो तेरे ऊपर। मम्मी जी। क्या हो बहू, कुछ कहना चाहती है? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई कि आप भी अपनी सपनों और खुशियों की हकदार हैं। अब मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैंने अब तक आपको रोका था, पर अब मैं खुद आपकी तैयारी करवाऊंगी। बहू ये बोल के तो तूने मेरा मन ही जीत लिया। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि कल मैंने ज़्यादा ही बोल दिया था, पर मेरी चिंता सच थी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे संभालूंगी? आरती बेटा, चिंता करनी अच्छी बात है, लेकिन किसी को उसके सपनों से रोकना अच्छा नहीं है। मैं भी जीना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, पर मैं तुझसे वादा भी करती हूँ कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ जी, आप जाने की तैयारी कीजिए, और हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके जाने की तैयारी में पूरी आपकी मदद करूँगी। और हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करना, ये यात्रा आपकी नहीं हमारी भी है, क्योंकि आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। रोहित, आरती बहू। अरे मम्मी जी आ गई आप? अरे मम्मी तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, पहले से भी ज़्यादा खुश और तंदुरुस्त लग रही हो। मम्मी जी सच कहूँ तो आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। मैंने महसूस किया कि आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, बल्कि इस घर की आत्मा है। अगर आप खुश हैं तो ही घर में रौनक है। हाँ बेटा, मुझे यात्रा पर जाकर बहुत खुशी मिली, और मैंने इस यात्रा से एक बात भी सीखी है। औरत सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीने का भी पूरा हक है। अगर घर की माँ खुश रहेगी तो घर पूरा खुश रहेगा। एक बात आज मैं सबको बताना चाहती हूँ, बुजुर्ग सिर्फ घर के काम ये जिम्मेदारी नहीं होते, उनकी भी अपनी इच्छाएं और सपने होते हैं। जब बहुएं अपनी माँ को सम्मान देती हैं तो सास को भी वही सम्मान और हक मिलना चाहिए। परिवार में असली सुख तभी आता है जब सबकी भावनाओं का आदर किया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं उन्हें हमें घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं और सपने होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए।
उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए और उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि परिवार में असली सुख तभी आता है जब वो लोग खुश रहते हैं।